नमस्ते दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं पिछले दिनों घटी एक घटना के बारे में। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के देवास जिले के खातेगांव क्षेत्र में स्थित खिबनी वन्य अभयारण्य में कथित अतिक्रमण हटाओ कार्रवाई के बारे में। दोस्तों, प्रशासन व वन विभाग की टीम द्वारा ये कहते हुए कि उन गरीब आदिवासियों ने तथा किसानों ने जंगल की 42 एकड़ भूमि को अतिक्रमण कर रखा है, उनके घरों को तोड़ दिया गया, उनकी ज़मीन से उन्हें बेदखल कर दिया गया, उनकी औरतें उनके बच्चे रोते बिलखते रहे, लेकिन वन विभाग की टीम अपना काम करती रही, उनके घरों को तोड़ती रही। दोस्तों, क्या ये न्याय संगत है? किसी भी मायने में न्याय संगत नहीं है। एक तरफ तो आप बड़े बड़े पूंजीपतियों के लिए हजारों एकड़ जंगल को ध्वस्त कर देते हैं, दूसरी तरफ उसकी खानापूर्ति करते हैं गरीब आदिवासियों की जमीन लेकर के। ये बिल्कुल भी न्याय संगत नहीं हो सकता दोस्तों। औपनिवेशिक काल में, अंग्रेजी शासन में ऐसे काले कानून थे जिनके तहत कि आदिवासियों को उनकी ज़मीन से बेदखल कर दिया जाता था तथा उनकी ज़मीन के मान्यता को नहीं मिलती थी, उनकी ज़मीन पर उनके निवास की मान्यता नहीं दी जाती थी। लेकिन दोस्तों, आज़ादी के पश्चात भी ऐसे काले कानून जारी रहे तथा ऐसी कार्रवाई निरंतर होती गई जिसमें कि आदिवासी समाज को तथा आदिवासी लोगों को उनकी ज़मीन पर मान्यता नहीं दी गई। केंद्र सरकार को आज़ादी के कई साल बाद ये महसूस हुआ कि जो परंपरागत रूप से वनों में निवास करते हैं उनके अधिकारों को मान्यता देना होगा, और अंततः इसीलिए 2006 में एक कानून लाया गया जिसका नाम था अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006। दोस्तों, इस अधिनियम की उद्देशिका के द्वारा इस अधिनियम में परंपरागत रूप से वनों में निवास कर रहे तथा आजीविका के लिए पूर्ण तौर पर वनों पर निर्भर लोगों की निवास के अधिकार को मान्यता देने की बात की गई है। इसके लिए समिति व प्राधिकरण बनाने की तथा इसकी प्रक्रिया की भी बात इसमें की गई है। तो दोस्तों, आगे के वीडियो में हम समझेंगे कि अधिनियम किस प्रकार से काम करता है तथा क्या उद्देश्य लेता है तथा कौन सी समितियां व कौन से प्राधिकरण हैं जो वनों में रह रहे लोगों के अधिकारों को मान्यता देते हैं। जब तक के लिए धन्यवाद। अपने अधिकारों को जानिए तथा एकजुट रहिए।